ओम शांति। 6 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, साढ़े 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप जब चाहें चारों टाइम में सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, नहीं खुल रहा, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और उससे भी अच्छा, उसके साथ आपको चलती हुई लाइन में www.brahmakumaris.bk शांति, बहुत ही सिंपल साधारण छोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देता है, ब्रह्मा कुमारीज BK शांति। इसे आप किसी भी ब्राउजर में, गूगल में, किसी में भी आप लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK शांति, तो आपके सामने इस प्रकार से ये खुला हुआ दिखाई देगा। उसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, ब्रह्मा कुमारीज BK शांति। तो आपको सबसे पहले 2 YouTube चैनल के लिंक दिखाई देंगे। इनमें से जिस भी लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा जो भी वीडियो अब तक अपलोड की हुई हैं, वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जिनको आप अपना प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं और जिनके पास भेजना चाहें भेज सकते हैं। जब भी आप क्लिक करेंगे दोनों में से किसी भी लिंक को, तो दोनों खुल जाएंगे और उसमें उस टाइम तक जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी वो उसी टाइम दिखाई देंगी, चाहे 1 मिनट पहले क्यों ना वीडियो अपलोड हुई हो। मुरली देखने के लिए, मुरली पढ़ने के लिए, मुरली सुनने के लिए ऑडियो सिर्फ, तो आप इसको लिंक को दबाएंगे तो आपके सामने मुरली साउंड से, आवाज से सुन सकते हैं। रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। पिछले कभी की भी 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले की भी मुरली को यहाँ पर सुन सकते हैं और 2 दिन आगे की भी मुरली सुन सकते हैं जो अभी तक आई नहीं है। इसके बाद ये प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। हर रोज का आपको प्रश्न मुरली को चेक करने के लिए प्रश्न पत्र भेजा जाता है, जिसको चेक करके आप अपने आप को जांच सकते हैं कि मैंने मुरली को कितना ध्यान से सुना, और ये सबके पास भेज सकते हैं। सबको उमंग उत्साह आ सकता है। इसको भेजने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि आप इसके ऊपर उंगली लगा के रखें मोबाइल में, और यदि आप लैपटॉप में हैं तो इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाएगा कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस को आप करेंगे और आप व्हाट्सएप में जाएंगे, वहां पर जिसको आप भेजना चाहते हैं वहां पेस्ट लिंक कर देंगे। थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो लिखा हुआ आएगा पेस्ट, आप उसको पेस्ट कर दो।
तो वे उसके पास चला जाएगा। अब एक साथ कितने भी लोगों को आप पेस्ट करेंगे, दोबारा दोबारा आपको कॉपी लिंक करने की जरूरत नहीं। जब तक कि आप दूसरा कॉपी नहीं करते तब तक कि आपके हाथ में कॉपी रहेगा, चाहे आपने बंद कर दिया है, मोबाइल भी बंद कर दिया है, तो भी ये आपके हाथ में रहेगा। आप मोबाइल को शुरू करेंगे तो वो दोबारा से उसको पेस्ट करेगा। अब आपने लाइव जुड़ना है तो आपने यहाँ पर लिखा है लाइव मुरली मंथन जुड़ने के लिए, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन। बस अब आप इसे क्लिक करेंगे तो जुड़ जाएंगे। मैं इसी से ही जुड़ता हूँ। यहाँ से जुड़ने में ये सबसे बड़ा फायदा रहता है कि इस वेबसाइट को जितने ज़्यादा देखेंगे, जितनी ज़्यादा बार देखेंगे, उतना ये हाई राइट पर ऊपर आती है, ताकि सभी को दिखाई देती है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि आप सारे एड्रेस और सारे कॉन्टैक्ट, आप जो है ना, हम हमारे से कॉन्टैक्ट करने के लिए ब्रह्मा कुमारी का हमारा सारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम नंबर, ये सब दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दी हुई है सबसे नीचे नीचे के सारे विश्व में, भारत में ब्रह्मा कुमारी केंद्र और शाखा पर पहुंचने के लिए केवल इस एक ही लिंक पर एक ही क्लिक करेंगे। आपने यदि ये लिंक अमेरिका में भेज दिया है, अमेरिका के भी किस देश के अंदर वो रहता है और वो इसे क्लिक करेगा तो उसको वहां का जो नजदीक उसके, ये ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि करंट लोकेशन। आप उस पर करंट लोकेशन की जो ना परमिशन दे। जैसे मैंने करंट लोकेशन गुरुग्राम दिया है तो उसने गुरुग्राम के मेरे घर के आसपास के जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे दिखाई दे रहे। कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के पास और जिनको सेंटर ना मिल रहा हो उनको आप ये भेज देंगे लिंक, तो उनके नजदीक जो भी सेंटर होगा वो उन्हें मिल जाएगा। तो ये लिंक इसको कॉपी करके पेस्ट करके आपने भेज देना। तो इस प्रकार से जब भी आप जुड़े तो इसको खोलकर यहीं से ही जुड़े। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। कौन बताएगा अमृत वेला किसे कहते हैं और कब होता है अमृत वेला? कौन बताएगा अमृत वेला कब होता है, किसे कहते हैं अमृत वेला? हाँ जी, 4 बजे, 4 से पौने 5 का टाइम अमृत वेला होता है। और कौन बताएंगे? 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद अमृत वेला होता है। और कोई बताएंगे? पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, चाहे दोपहर हो, चाहे सवेर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो। ऐसे हाँ जी भाई जी। हाँ जी, बाबा हाँ जी, जोर से, जो हाँ जोर से बोलो थोड़ा सा। बाबा आते हैं तो अमृत वेला शुरू।
और कौन बताएगा? हाँ जी, कितना होता है, कम युग पर ही होता है जब बाबा आते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम का अमृत वेला पूछा गया है, तो 12 बजे के बाद जब भी नींद पूरी हो जाती है और हम नींद से थोड़ी अच्छी तरह से जग जाते हैं, तो हम बाबा को याद कर सकते हैं, चाहे वो 4 बजे हो, 5 चाहे बजे हो, बस रात को 12 बजे के लिए ही मना किया है कि भाई वो टाइम अच्छा नहीं होता 10 से 12 के बीच में। रात को 12 बजे तक समय ठीक नहीं होता, अशुद्ध वातावरण 10 से होता 12 है, के बीच उसके बाद में यहाँ अमृत से वेला शुरू हो जाता है। भाई जी 2:45 से 4:15 बजे तक 3:45 से 4:15 तक होता है। क्या नाम होता है? भाई जी आज आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मैं क्या नाम मैं भाई जी थोड़ा तेज बोलो ताकि किसी को सुनाई तो दे। क्या नाम का है? नहीं, मेरे पास कोई भी मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ आवाज को। देखो, अमृत वेला हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है। हर जगह के लिए अलग अलग होता है। हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है, हर जगह पर अलग अलग होता है। अमृत वेला उस समय है जब हमारी अवस्था अमृत वाली है। अमृत वाली अवस्था माना एकदम अपने आप में कंप्लीट है, किसी प्रकार की थकावट नहीं है। अब कोई व्यक्ति जो सवेरे बोला गया कि 3 से 3:15 से 4:15 तक, 3:45 से 4:15 तक, 12 बजे से, मतलब 12 बजे से या कितने बजे से, मतलब कहने का है जो आत्मा शाम को जल्दी सो गई है उसने लगभग 5-6 घंटे कम से कम रेस्ट कर लिया है। अब वो शारीरिक रूप से जो उसे एनर्जी चाहिए थी वो उसके पास कंप्लीट है। इसके लिए मेडिकली क्या होता है कि जब हम फिजिकल वर्क करते हैं, हमारे ब्लड की जो सफेद कणिकाएं हैं वो डेड होती जाती है, और जब हम रेस्ट करते हैं तो वे रिवाइव करती है, वे पुनर्जीवित हो जाती है। तो जिस प्रकार से बैटरी चार्ज हो जाती है, अब हमारी बैटरी चार्जर पर लगाई है। हम रात को 10 बजे आए और हमने चार्जर पर बैटरी लगाई और 2 घंटे में 10 बजे सो गए समझ लो, तो अब हमारे 12 ही बजे हैं। अब बैटरी मुश्किल से 10% चार्ज हुई है, 20% चार्ज हुई है, 30% चार्ज हुई है, 40% हुई है, हम उठ गए। अब हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो हम पूरा एक्यूरेट योग नहीं लगा सकते। हम फ्रेश नहीं है तो हम अपना योग जो है लगाएंगे, संकल्प करना शुरू करेंगे, परंतु शरीर कहेगा पागल सो जा, नींद कर तू। वो ब्रेन डिमांड करेगा नहीं, तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें बुद्धि नहीं चलानी, तुमने और इसको एग्जॉस्ट नहीं करना। तो वो आपको जागने नहीं देगा, वो आपको सोचने नहीं देगा। ब्रेन आत्मा का पार्ट नहीं है, ब्रेन शरीर का पार्ट है, वो इस शरीर को सुला देगा, सो जाओ, ये बाद में होगा काम, क्योंकि वो शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। ब्रेन आत्मा का ऑर्डर नहीं मानता, एक लिमिट तक मानता है, उसके बाद ये शरीर का जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक ऑर्डर कर देता है स्टॉप,
छोड़ दो हाथ से, चीज को छोड़ दो, हाथ से चीज गिर जाएगी। कोई व्यक्ति यदि लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन जागे जागे काम करता रहे, नहीं मुझे काम खत्म करना है, नहीं मुझे काम खत्म करना है, वो शरीर का अंग उसके साथ छोड़ देगी, उसके हाथ से सामान गिर जाएगा, वो सो जाएगा, नहीं अब तुम नहीं जाग सकते। ये हमारे ब्रेन का काम है, फिजिकल ब्रेन का काम है, आत्मा का नहीं है। आत्मा क्या करेगी जब शरीर सो गया? शरीर उसको साथ नहीं दे रहा, योग नहीं लग सकता। इसलिए सोने का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि आप रात को 8-9 बजे तक सो गए हैं तो आपके 5 घंटे 3 बजे तक हो जाते हैं। यदि आप इससे लेट हो गए हैं तो फिर आप यदि जल्दी उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं होंगे, फ्रेश नहीं होंगे तो आपका अमृत वेला नहीं। अमृत वेला तब जब ज्ञान अमृत का अंदर हमारे को डुबकी लगाने का भाग्य मिले, ज्ञान अमृत से हमें अपने आप को, आत्मा को भरपूर करने का भाग्य मिले। जब हमारी आत्मा ज्ञान अमृत से अपने आप को भरपूर नहीं कर पा रही है, अपने आप को स्नान नहीं करा पा रही है, अपने आप को सुधारने के रास्ते पर नहीं चल पा रही है, तो किस चीज का अमृत वेला? वो तो नींद का अमृत वेला होगा और हमारे योग का अमृत वेला नहीं होगा, आत्मा के सुधार का अमृत वेला नहीं होगा। इसलिए कोई व्यक्ति यदि आया ही रात को 12 बजे है, अब उसका कैसे अमृत वेला शुरू हो सकता है? वो तो बैठेगा तो लुढ़क जाएगा, सिर इधर उधर गिराता फिरेगा, उसको तो नींद चाहिए। वो 12 बजे आया है तो 5 बजे तक 6 बजे तक सो जाए, उसका अमृत वेला 5 बजे शुरू होगा, 6 बजे शुरू होगा, उसका अमृत वेला तब शुरू नहीं होता। आप में से किसी ने नोटिस किया हो, हमने तो बहुत बार किया है, क्योंकि हम जितनी बार गए हैं तो हम उतनी बार के अनुभव को जानते हैं कि यदि जैसे नया साल का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, या रात को किसी कारण से प्रोग्राम लंबा चला है तो अनाउंसमेंट हो जाती है रात को, कल अमृत वेला 5 बजे होगा, 4 बजे नहीं होगा। मतलब हालांकि मेरे हिसाब से अब रात के 12 बज गए, आपने घंटा बजाया, नया साल शुरू किया, फिर आधा पौना घंटा और प्रोग्राम चला, अब उसके बाद कमरे तक जाते जाते 1 बज गया, टोली ली, आप कमरे तक गए, ब्रश किया, कुल्ला किया, सोए, 1 बज गया, 1 बज गया, सोए 3 घंटे बाद वो उठेगा, वो क्या योग करेगा? 4 बजे उठेगा तो भी 4 घंटे हुए, इसलिए 5 बजे का योग रखा जाता है मौका बुद्धि। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कम से कम 5-6 घंटे रेस्ट करने के बाद ही अमृत वेला शुरू होता है। ये बात ठीक है कि रात का वातावरण खराब है, परंतु वातावरण का प्रभाव तो तब पड़ेगा जब मैं कुछ होश में आऊंगा, ठीक है कि नहीं? तो वातावरण तो जहां का होता है वहां खराब है, वो आसपास के एरिया तक थोड़ा प्रभाव डालता है, तो इसलिए बाबा ने कहा आपके पास भी काम नहीं होता। अब जो आत्मा आई ही सवेरे ड्यूटी करके 5 बजे है, 4 बजे है, 6 बजे है, अब वो सोएगा, तब वो उठेगा, तब उसके लिए अमृत वेला होगा। इसलिए अलग अलग देश में रात का टाइम, दिन का टाइम अलग अलग है, तो उन वहां का अमृत वेले का टाइम भी अलग अलग हो जाता है।
स्थान के हिसाब से भी अमृत वेला अलग अलग होता है और हमारे क्या बोलते हैं रेस्ट करने के हिसाब से भी अमृत वेला अलग अलग होता है। सबको एक उससे नहीं हाँक सकते। इसलिए बहुत सारे भाई बहन मैं जो सुनता हूँ कहते हैं भाई जी हम नहीं उठ सकते। तो बिल्कुल ठीक है, कैसे उठोगे? पर तो दीदी कहती है 4 बजे नहीं उठे तो आपका कोई 5 बजे यदि आप उठे हैं तो भगवान जो है ना आपका अमृत वेला स्वीकार नहीं करेगा। 4 से 5 बजे तक, 5 बजे 4 बजे, हाँ 5 बजे से पहले बच्चों के लिए बाबा, 5 बजे के बाद 6 बजे तक भक्तों के लिए और उसके बाद संसार के अलग अलग आत्माओं के लिए बाबा चले जाते हैं। बाबा तो सिर्फ 4 बजे 4:45 तक ही मिलते हैं। बाबा बच्चों के साथ रहते हैं 4:45 तक। इस प्रकार की बात सुना करके मामला गड़बड़ कर देते हैं। बेचारे रात को सो नहीं पाते। अब जिनके पति या बच्चे या किसी कारण से रात को काम करते करते 12 बजे सोएंगे तो अमृत वेला कब होगा उनका? इसलिए अमृत वेला बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके अपना फिक्स करना है। बहुत बहुत अच्छा होता है, अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तभी मीठी मीठी बातें होंगी जब आप खुश हैं, आपका शरीर आपको स्वस्थ है तो आप मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। आपके शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, क्या बात करेंगे? मुंह से कुछ अंदर से आपका संकल्प कुछ करेंगे परंतु ब्रेन कहेगा सुझा संकल्प करने का बच्चा, उसे सुला देगा, नहीं करने देगा। बातें तो होंगी ही तब जब आप बात करने के लायक। प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? बहुत मदद करती है। ड्रामा की जो कुछ बीता, ड्रामा की भावी जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, जरा भी संशय पैदा ना हो। इसको कहा जाता है महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे, नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है, ये नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब पतित। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो।
पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक, बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वो तीखे होते हैं, ड्रामा अनुसार वे नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए, वे आएगा बाप की याद में, वो आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो। वो समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। राम को याद करो प्रभात मोरे मन, सवेरे सवेरे मेरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं, कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, समझ में आया? यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, धंधे में भल रहे बुद्धि का योग। जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम भगवान जी के दर्शन करके आए। उनकी बुद्धि में दर्शन तक रहता, बस जाना है भगवान जी के दर्शन करने हैं, उनको माथा टेकना है। जो भी पैसे फालतू हैं या समझ में आता है तो वो भंडारी में डालना है और समझना है मेरा काम हो गया। मिलता कुछ भी नहीं, मेहनत कितनी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना है। चाहे वो भक्त हो चाहे ज्ञानी तू आत्माएं हो, हर एक आत्मा को तमो प्रधान बनना ही है। जब सारी आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं, तब परमात्मा आकर शिव पर बलि चढ़ने की विधि सिखाते, खुद सिखाते हैं कि मेरे ऊपर कुर्बान कैसे जाना। भक्ति मार्ग में भी
शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। किसको मालूम है काशी कलवट? कोई बता सकता है काशी कलवट क्या होता है? काशी में एक कुआं बना हुआ है, उसके नीचे हाँ जी। है वो। हाँ, काशी में एक कुआं बना हुआ है, हाँ वहाँ पर पहले वो बाबा के भक्त होते जो शिव के भक्त है, वो उसको पूछते थे तो कुएं के अंदर ऐसे पतले पे तलवार लगी हुई और नीचे शिवलिंग था, तो वो ऊपर से भगवान का नाम लेते और वो फट जाता। काशी में कुएं बने हुए थे, ये अंग्रेजों ने आके बंद करवाए। उसमें जो भी भगवान पर कुर्बान जाना चाहता है, वो परिवार वालों से के साथ घर से चलेगा, खुशी से सब नाचते गाते मंदिर में पहुंचते, वहां माथा टेकना और उसके बाद उसको हार पहनाना, तिलक लगाना और वो नए कपड़े पहनना और वहां जाकर के कुएं के ऊपर से सबके सामने बस ऊपर से छलांग लगाता था। और नीचे जो है ब्लेड लगे हुए हैं, तलवारें से, मतलब जिसके ऊपर गिरने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और वो टुकड़े सारे के सारे नीचे शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ गए, कुर्बान। और वो समझते काशी कलवट खा लिया, अब भगवान के ऊपर वो पूरा का पूरा कुर्बान हो गया, अब वो परमात्मा का बन गया। उसने अपने शरीर का एक एक अंग, एक एक हड्डी भी शिव बाबा पर कुर्बान कर दी। परंतु बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा ने मुझ पर कुर्बान होना है, शरीर कुर्बान करने से आपने। तो ये ऐसा करते थे, तो क्या ये भी ड्रामा में नहीं है कि जिसको तो करना है ऐसे जाके जिसको बोलना है? नहीं, मेरे को बात समझ में नहीं आई, ऐसे क्यों करते थे समझ में आया, इसके बाद आपने क्या बोला? ये ऐसे जाके जो काशी कलवट में अपनी कुर्बानी देते थे, तो ये भी तो ड्रामा में नून होगा ना। हाँ बिल्कुल, सोने इसमें में इसमें हम कोई वो नहीं कह सकते, परंतु ड्रामा में नूंद था। जिन जिन आत्माओं ने इस प्रकार से शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म लेना था, आगे अंग्रेजों ने आकर के इसको रोकना था। सती प्रथा भी थी, ब्रह्म समाज वाले आए, दूसरे आए, उन्होंने आकर इस सती प्रथा को रोका, ठीक है नहीं? अब जिन्होंने सती होना था वो सती हुए और जिन्होंने सती नहीं होना था रुक गए। अभी तक भी कोई कोई केस कहीं कहीं आता रहता है, सती हो गई अपने पति के साथ। जिसको काशी कलवट कहते हैं, शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। वो है भक्ति मार्ग की बलि, ये है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, ये भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपना शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परम आत्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है, जो जो बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा तो मैं एक, परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परम आत्मा कहना ये बड़े से बड़ी भूल है, झूठ है।
ये तो हो नहीं सकता, यह तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, पावन बना रहा हूं। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो, अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। आज पहली बार नहीं हुआ, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं? क्या ये तो ड्रामा में नूंद है? ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वे कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए, बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी। ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। इतना ऊंच पद कैसे पाया? हमें सच्चा प्यार देख। वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता। ना सतयुग में हमें पता होता है कि कोई शिव बाबा है, ना त्रेता में पता होता है। द्वापर से पता लगना शुरू करते हैं थोड़े टाइम बाद, परंतु उस टाइम में हम सब क्या समझते थे? ये जो परमात्मा है वो जो है भक्ति मार्ग में शिवलिंग को, मूर्तियों को, पता नहीं किस किस को परमात्मा समझते। अभी बाप ने आकर अपना परिचय स्वयं दिया है। एक बाप कहते हैं, औरों के संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो। बाकियों के साथ अपना बुद्धि योग तोड़ो और एक मेरे साथ जोड़ो। ये विनाश काल में, विनाश तो काल तो जरूरी है, ये विनाश काल तो जरूरी है। ये परिवर्तन होने का समय तो होना जरूरी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो, हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के
तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए, 1 बजे तक का समय छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राज्य, बल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं, वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्य का बेड़ा पार करे, अथवा कैसे नैया पार करे। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं, अब तुम पतित मत बनो। अब मैं आया हूं, अब तुम पतित मत बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं। उनके लिए सजा बहुत कड़ी है, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए, आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते। ये भी ड्रामा में पार्ट। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, पहली बार नहीं आए। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं, औरों को भी नुकसान पहुंचाते, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब हैं। महारथी,
घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके, अब आप संभालो। हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारता नहीं। किसको पुकारेंगे? किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तब ही पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापस जाना है। वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है। साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके। सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता है। कोई गुरु धंधा लूला भी होता है। कोई गुरु अंधा होता है। लूला मतलब जिसके कोई ना कोई अंग काम ठीक ना करते हो, उसे लूला भी कहते। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाकी तो सब है भक्ति। वे भक्ति मार्ग ही अलग है। वो है सीढ़ी उतरने का मार्ग। भक्ति में क्या होता है? सीढ़ी उतरते हैं। वास्तव में जीवन बंधन में द्वापुर से समझते हैं। भक्ति शुरू होती है, सीढ़ी उतरना शुरू होता है, जीवन बंधन शुरू होता है। परंतु हम समझते हैं, लिखा भी, इशारा भी दिया है, 84 जन्म लगते हैं। गिरने में, उतरने में कितने समय लगता है? 84 जन्म लगते हैं। जीवन बंधन में उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं। फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो नंबर वार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है। तो जरूर खुद कमजोर है, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए हमारे पास भेज दो। फलानी बहन को हमारे पास सेवा करने के लिए भेज दो। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो? अच्छा, बाबा कहते हैं ये भी भूल है कि किसी ब्राह्मणी को भेजो जो हमें आकर के याद दिलाए, हमें आकर के क्लास कराए, हमें आकर के पालना करे। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो? बाबा कहते हैं मैं हूं, मेरे को याद करो। बाबा कहते ये भी भूल है
तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? ये तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में ये भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी, मन मना भव। तुम अपना सारा दिन बिजनेस करने में इतने मशगूल रहते हो, मस्त रहते हो कि तुम बाबा को भूल जाते हो, तो ब्राह्मणी भी क्या कहेगी, मन मना भव। अपने मन को बैठकर बाबा की श्रीमत समझाओ, मनाओ। जब बुद्धि में श्रीमत होगी तब खुशी होगी, तब आप सबको खुशी दे सकेंगे। कई बुद्धू लोग समझते नहीं, कोई बुद्धू लोग समझते नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो। बस बाप को और वर्षे को याद करो। देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है। ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं? ये सब देह अभिमान है, सब शिव बाबा के सेंटर है, हमारा थोड़ा सेंटर है। ये सेंटर सब शिव बाबा के हैं। वो उधर क्लास करने जाए, वो उधर क्लास करने जाए, वो किसी भी सेंटर पर क्लास करने जाए जहां उसका दिल करे। वो भी तो शिव बाबा का ही सेंटर है, वहां पर भी तो वही मुरली सुनानी है, वहां पर भी वही मुरली सुनानी है। तो सभी सेंटर्स शिव बाबा के हैं और सभी बराबर हैं। हमारा थोड़ी सेंटर है कि तुमको ये क्यों होता है कि फलाना हमारा सेंटर, हम फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं, नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। इनमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं, सो भी बाप समझाते हैं, दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं, अभी तुमको 21 जन्मों के लिए रिटर्न मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा। उसके बाद क्या है? फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सफल करो। नहीं तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें ये हॉस्पिटल खोले। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ, ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, उसमें ही
तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर अपने आप को देखना कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते हैं। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती, कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। हार बनाने का क्या मतलब होता है भाई, मेरे को बताओ। हार बनाने क्यों पड़ेंगे हमें? हार क्यों बनाने पड़ेंगे? हार बनाने से क्या होगा? पहले सभी लोग घर हाथ से हार बनाते थे। आज भी शिष्य गुरु के लिए। हाँ जी, क्या बोला? यहाँ भाई, यहाँ पे भाई माला के लिए बोला है हाथ। जैसे आज एक जना बोलो, कुछ समझ में आए। धीमी सी आवाज है आपकी। भाई जैसे 8 की माला में आएंगे, 108 की में आएंगे, 16,108 की में आएंगे। ये वो माला नहीं है बहन जी, ये वो माला नहीं है। हार बनाने पड़ेंगे, मतलब हार बनाओगे हार पहनाने के लिए। हार बनाओगे, हार बनाओगे हार पहनाने के लिए। हार पहनाना माना अपने आप में उनको विजयी घोषित करना। अपने आप को हार, जो हार पहनाता है वो दूसरे को अपने ऊपर विजयी स्वीकार करता है। समझ में आई ये बात? हार पहनाने का मतलब है उसको अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करना। हार बनाएंगे, हार पहनाएंगे। तो जैसे शादी होती है तो हार डालते हैं तो एक दूसरे को अपने ऊपर अधिकार देते हैं कि आज से मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है।
तो पति भी हार पहनाता है, मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है। वो हार पहनाकर कहती है कि मेरा तुम्हारे ऊपर अधिकार है। अब ये नियम हर एक प्रथा में अलग अलग होता है कि पहले कौन पहनाएगा। ये हर संस्था में, धर्म में या मत में या विचारधारा में जगह जगह पर अंतर होता है। मैक्सिमम ये समझते हैं पहले औरत झुके फिर आदमी झुकेगा। सिर को ऐसे अकड़ाने की भी कोशिश करते हैं। अकड़ाने से क्या होगा, उछलने से क्या होगा? ये सिर्फ भक्ति मार्ग के अज्ञानता के अंधेरे की बातें। भाई जी, जो हार खाने वाले हैं, मतलब जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वो दूसरों को हार डालेंगे। भाई जो अपने आप को पूरा नहीं सुधारेंगे तो वो हार बनाएंगे, उनको पहनाएंगे जो उनसे आगे हैं। भाई कोई बड़ा आता है तो उसको हार पहनाते हैं ना। हाँ जी भाई जी, आ गया। द्वापुर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। वे जिन देवी देवताओं ने, जिन इष्ट देवियों ने आपकी पालना की, आप फिर उनके गले में हर रोज बाजार से पैसे खर्च करके माला बना के उनको डालेंगे ना। अभी भी बहुत सारे भाई बहनों की मैं देखता हूँ, इंटरेस्ट होता है कि कहीं मंदिर से ये जो बैठे होते हैं फूल बेचने वाले, या फूल कहीं से तोड़ करके ले आते थे स्वागत के लिए। हार खाने की बजाय बलिहार हो जाओ। हार मत खाओ, बाप पर कुर्बान हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन: कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है। जो कब कहते हैं ना, फिर कर लेंगे, कभी कर लेंगे, बाबा कहते नहीं, कब करेंगे नहीं, अब करें। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ। सहनशील बनो, सहनशील बनो। इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूँ। ये खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का है। अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को खेल समझ लेते। सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो भेजने के लिए प्रजापिता ब्रसा 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, आरआईटी करें। व्हाट्सएप करने के लिए 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।